हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो अभी पता ही है आपको, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ जो है छत पे मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बारिश आती रहती है ना, उस वजह से मिट्टी बार बार मिट्टी हो जाती है। तो जिस वजह से मुझे हर दूसरे या तीसरे दिन झाड़ू निकालनी ही होती है छत पर। और क्योंकि बीच बीच में बेटे जी हमारे खेलते रहते हैं तो पूरा मिट्टी में हो जाता है, तो इस वजह से मुझे निकालनी ही होती है। तो यहाँ पर देखो, मेरे हस्बैंड और जो बच्चा है वो घूम रहे हैं। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह लग रही हूँ पहले बाहर की सफाई करने की, क्योंकि बाद में यहाँ पर आ जाएगी धूप। तो उससे पहले पहले मैं मॉर्निंग में देखती हूँ कि हाँ, पहले मैं बाहर की सफाई कर दूँ। तो यहाँ पर मिट्टी जो है बारिश की आती है ना, पानी की वजह से तो जम जाती है। पता नहीं फ़र्श क्या है, समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर पता नहीं मिट्टी पकड़ लेती है, मतलब सॉरी, वो जो फ़र्श है ना वो मिट्टी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से चिपक जाती है मिट्टी और फिर वो वहीं की वहीं रुक जाती है, तो नालों में नहीं बहती है। तो इस वजह से पूरे में मिट्टी 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 हो जाती है। तो बस यहाँ मॉर्निंग में मैं कर रही हूँ सफाई, और ये होने के बाद में मेरा नहाना हो चुका है। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ क्या बना वो सॉरी भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने बस, तो आप जनरली डालते हैं तेल में जीरा और राई, और यहाँ पर मैंने वो भी डाल दिया था, अजवाइन होती है वो। और इसके साथ साथ मैंने मिर्च और हरी मिर्च और प्याज दोनों मैंने इसमें कट करके डाल दिया। और फिर मैंने हल्दी और नमक डाल के इसको थोड़ा सा पका लूँगी। ये सब सामान मैंने इसमें डाल दिया और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ भिंडी। तो भिंडी जो है अच्छे से डाल के मैंने, मतलब अच्छे से मिक्स कर दिया अच्छे से। और ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। और बस थोड़ी सी जैसे पकने के बाद में मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च। और फिर थोड़ा सा इसको मैं मतलब 1 मिनट के लगभग पकाऊंगी। और इसमें मैं डाल दूँगी नमक थोड़ा सा, और उसके साथ साथ मैं इसमें डाल दूँगी जो सूखा धनिया है वो डाल दूँगी। तो बस इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, तो हल्का सा पका के मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन, क्योंकि लहसुन पहले डाल देते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट कम हो जाता है, तो मैं लास्ट में डालना पसंद करती हूँ इनमें। तो हाँ, मैं काट के भी डाल देती हूँ साबुत, मतलब थोड़ा सा पीस करके, और बाद में भी थोड़ा सा कूट के डाल देती हूँ, जिससे कि उसका टेस्ट जो होता है वो अच्छा हो जाता है। तो बस मैंने जो बताया आपको मसाले वो डाल दिया, और मस्त वाली जो भिंडी की सब्ज़ी है वो हमारी रेडी है। तो इसके साथ साथ खाली भिंडी की सब्ज़ी से तो क्या होता, तो हम लोगों ने मतलब डिसाइड किया कि चलो कढ़ी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने कढ़ी भी बना ली है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी रहती है तो थोड़ा सा कुछ चाहिए तो यहाँ पर कढ़ी बना ली है। और अब मेरा ये काम होने के बाद में मैं कर रही हूँ रोटी की तैयारी। तो मैं बस यहाँ पर आटा जो है वो ले रही हूँ और छान के उसको लगा रही हूँ। तो क्योंकि पहले मैंने सब्जियाँ वगैरह बना ली थी, अदरवाइज़ कभी कभी तो क्या होता है कि एक गैस पे सब्ज़ी बनती रहती है, एक पे रोटी वगैरह बनती रहती है। तो पहले मैंने वो काम कर लिया था कि कढ़ी और सब्ज़ी का, और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है रोटियाँ बेल रही हूँ। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि बच्चा मेरा यहीं घूमता रहता है, तो रोटी बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को ज़रूर आती है, हमेशा ही आती है। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन वही बात है, आप बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते हो, और काम भी करना ज़रूरी होता है। तो बस बनाते बनाते थोड़ी देर में देखना मेरा बेटा ज़रूर आ जाएगा। और कोई नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, ये देखिए आ गया ना तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है आ गया गोदी में। और कोई नहीं, बेटे के साथ साथ भी अब तो मेरे को आदत हो गई, मैं आधा काम जो है किचन का बेटे के साथ ही कर लेती हूँ। क्योंकि हाँ देखो, मेरा बेटा डेफिनेटली जल्दी सीख जाएगा, पूरा किचन का काम जो है जल्दी सीख जाएगा। और इसकी जो बहू आएगी वो बहुत खुश रहेगी, मतलब कि जो इसकी वाइफ आएगी वो बहुत खुश रहेगी। तो क्योंकि ये देख देख के पूरा नोट करता है मेरे को, पूरी रोटी बनाते टाइम, सब्ज़ी बनाते टाइम, मैक्सिमम जो मैं काम करती हूँ ना उस टाइम पे मेरे को पूरी को नोट करता है कि हाँ कैसे बना रही है मम्मी और कैसे क्या है। तो देखो पूरी नज़रें हैं इसकी, पूरा मतलब मेरे जो हाथ चल रहे हैं ना काम पे, वो पूरा फोकस है इसका कि कैसे क्या कर रही है, कैसे क्या कर रही है। तो देखते हैं, बढ़िया है, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी बड़ा होने के बाद में थोड़े काम के अंदर, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी अपना वीडियोस डालती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है बीच में, और काफ़ी काम रहता है, बच्चे का भी रहता है। और भगवान ने चाहा तो फिर
काम बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है, थोड़ा सा बिजी लाइफ हो जाए तो भी अच्छी, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने डुगू की रोटी है ना वो अच्छे से चौपड़ के लगा के और ढक के रख दी है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। को कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और मैं हूँ रेनू, और मेरे रेनू पीजे ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे जाके रेड बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं बाथरूम में कपड़े लेने आई हूँ। तो पहले मैं कपड़े सुखा देती हूँ, फिर आपसे कुछ बातें की जाए, क्योंकि बेटे जी हमारे सो गए हैं और वो उठे उससे पहले मैं कपड़े सुखा देती हूँ पहले। तो बस देखो, कपड़े जब भी मैं नहाने के बाद में कपड़े सुखाती हूँ हमेशा धूप निकल ही आती है, अच्छी वाली धूप निकल आती है। और मैं बस तभी मौका देखती हूँ जब मेरा बेटा सो जाता है, तभी मैं कपड़े सुखाने का। और मैं ना ज़्यादा कपड़े करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है देखो बहुत अच्छे हैं इस मामले में, ज़्यादातर वो कपड़े खुद ही धो लेते हैं। नहीं तो मैं जब उनके कपड़े धोती हूँ तो वो घर पर रहते हैं, तो उसी दिन यहाँ अगर उनको लेट जाना होता है तभी धोती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, और बाबू की जो गद्दी थी जिस पे वो रात भर सोता है वो मैंने धूप में सुखा दी थी, जिससे कि उसमें जितने भी अच्छे सूख जाए। जम्स थोड़ी सिली है क्या? नहीं, आई थिंक सूख गई है, हाँ सूख गई है। तो बस मैं यहाँ पर यही कुछ बात करने वाली हूँ आपसे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि औरतें करती क्या है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम करती नहीं हैं तो फिर घर कैसे चलता है? सिर्फ एक जेंट्स से ही थोड़ी ना आदमी कमा के लाता है, उसी से थोड़ा ना घर चल सकता है। एक औरत को कितने काम होते हैं आप देखिए, घर संभालती है, बच्चा संभालती है, परिवार संभालती है, पूरा जिम्मेदारी होती है, हस्बैंड को संभालती है, खुद का भी काम होता है उसको, खुद का सेल्फ पे भी उसको टाइम देना होता है। तो पूरा वो है, सिर्फ एक ये नहीं होता कि बस आपको सिर्फ कमाने की है। और आजकल तो लेडीज़ कमा भी रही हैं औरतें, और घर भी चला रही हैं, दोनों काम कर रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि औरतें कुछ नहीं करती हैं? मैं बहुत जगह सुनती हूँ कि औरतों को तो काम ही क्या होता है, बैठी रहती हैं घर में, बातें करती हैं, तेरी मेरी करती हैं फ़ोन पे। अरे यार, ज़रूरी नहीं है, वो तो कोई भी करता है। अगर दो ही तो इंसान है, क्या औरत है क्या आदमी है? औरतें भी करती हैं तो आदमी भी करते हैं वो तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें कुछ नहीं करती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन मैं आज सोचा इसी टॉपिक पे आपसे बात करूं कि औरतें करती क्या हैं। अब सुबह से उठने के बाद में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और अभी भी मेरा बेटा सो रहा है, तब तक मेरे को कई काम करने हैं। खाना बना लिया मैंने, तो खाना बनाने के बाद में मेरे को थोड़े कपड़े वपड़े मैंने अब सुखाए हैं, अंदर का थोड़ा काम जचाऊँगी। उसके बाद में खाना खाना है, फिर जब बेटा जी उठाएंगे फिर उनको खिलाना है, फिर उनको रखना है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा को सिर्फ आपको हाँ बैठा रहेगा और आप सिर्फ उसको ध्यान ही रखना है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरा एक एक सेकंड का, और बच्चों के पीछे भागना पड़ता है। तो और कल को जब वो बड़े हो जाते हैं, स्कूल ले जाना, स्कूल छोड़ना, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में क्या नहीं है, क्या लाना है, क्या करना है। तो ये सब बहुत सारा काम होता है, तो ये चीज़ गलत है। चलिए, तो इसी टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दें। तो अभी मुझे लग रही है सच में भूख, बहुत देर हो गई है, तो खाना खा लिया जाए थोड़ा सा, और बेटा सो रहा है तो फिर खा लेंगे तब तक, है ना। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी लेट होगी, तो 12:30 1 का लगभग टाइम हो गया था। सुबह से मैं क्या है कि नाश्ता भी नहीं करती हूँ, हम लोगों में ज़्यादातर मतलब खाना ही खा लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है नाश्ते बनाने का करने का, तो हम लोग खाना खाते हैं। और मैं बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि मैं फीड भी करवाती हूँ बच्चे को, तो इस वजह से भूख लगती है। तो यहाँ पर जो है रोटी है, कड़ी है, भिंडी है, दही है, और थोड़ा सा दलिया भी रखा हुआ था बनाया हुआ, तो नमकीन दलिया वो भी मैं खाऊंगी। और मुझे गर्मी लगने लग गई थी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैंने बालों को बांध लिया। और यहाँ पर मैंने सोचा चलो खाना खाने से पहले पानी डाल दिया जाए कूलर में, तो कूलर में पानी डाल दिया, उसके साथ साथ जामुन भी खा रही हूँ। और जैसे मैं आई तो देखा, जैसे मैंने कि यार वैसे मतलब चींटियाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उन पे मैंने चोक लगाई। और उसके बाद में मैंने खाना वाना होने के बाद में मैंने सोचा मुझे एक काम करना था, मतलब कमरे में बड़ी लाइट लगानी थी। कुछ भी काम होता है तो चाहिए होती है, बड़ी लाइट नहीं है, छोटी ही लाइट है। तो यहाँ पर बस मैं दिमाग लगा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि बल्ब जो है मैं लगा दूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं इतनी बड़ी सीढ़ी उठा के लेके आई हूँ कमरे के अंदर, मतलब मेरा जो माथा है ना वो सच्ची में
मतलब पता नहीं किधर है, मुझे भी नहीं समझ में आया इसमें। ये सीढ़ी जो इसकी कमरे की ऊंचाई है उस पर लगी ही नहीं है, मतलब कि बहुत बड़ी थी सीढ़ी, तो ये नहीं हुई। तो फिर मैंने क्या किया खाट पड़ी थी तो वो उठा के लेके आई। अब देखो मेरा, आप अगर आप देखोगे ना ये वीडियो पूरा देखिएगा, तो यहाँ पर मैं देखो मरने के काम कर रही हूँ कि हाँ मर जाऊँ। जैसे मैं गिरी धम से, इधर मेरा बेटा सो रहा था और मैं देखो पागलों वाली हरकतें, कभी कभी होता है ना दिमाग ऐसे घूम जाता है कि मेरे को, हाँ मेरे को ये था, मेरे को ये काम करना है, मुझे उस होल्डर तक पहुंचना, बल्ब लगाना है, एक होता है ना दिमाग में, हाँ ये मेरे को करना ही है। तो वो सोच रखा था और ये देखो मैं टंग तो गई, लेकिन मैं उतरने का मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं कैसे उतरूँ। अब खड़ी हूँ तो भी ये खाट हिले, कोई पकड़ने वाला था नहीं, तो बस ऐसे कसम में बस बैठी रही सोचती रही, बैठी रही सोचती रही। फिर मैंने सोचा यार उतरना तो है ही, को अपन को कौन उतारेगा। तो बस लास्ट में गिर पड़ के मैं उतर ही गई। तो बैठे बैठे ये दिमाग लगाते हैं, वो होल्डर पे कोई ऐसा था नहीं, मतलब लगाने के लिए बल्ब इतनी ऊंचाई पे कुछ ऐसा था भी नहीं, तो कैसे ना कैसे करके उतर गई। मैंने कहा भाई थैंक गॉड। फिर मैं सोचा चलो शर्मा जी आएंगे तो उनकी हेल्प से लेके तब लगाया जाएगा। तो मैंने खाट को यहीं के छोड़ना ठीक रखा, कि मैं सोचा कि भाई यहीं रहने दूँ, फिर वापस मुझे बाहर से अंदर लेके आनी पड़ेगी। तो मैंने खाट को थोड़ा सा सरकाया और वहीं के वहीं छोड़ दिया। तो ये मैं दिमाग लगा रही थी आज दोपहर में। और ऊपर से मैंने साड़ी और बांध रखी थी, देखो मेरा दिमाग, देखो साड़ी में मैं पहुँचूँगी उस होल्डर तक। मतलब कभी कभी ना दिमाग जो है ना वो चला जाता है, कहाँ घूमने कहीं जाता होगा, कहीं घूमने। तो बस फिर यहाँ पर शाम का लगभग टाइम हो गया था और मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल ली, क्योंकि गंदा हो जाता है ना, मैंने कहा ना कई बार मेरे को झाड़ू निकालनी होती है। तो यहाँ निकालने के बाद में हमारी माँ बेटे की चल रही है मस्ती। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि वो अपन बैठे हैं और वो खेल रहा है। तो बस इसलिए मैं उसको पूरा कंपनी दे रही हूँ, और उसे बॉल के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो बॉल के साथ ही खेला जाए। तो गाइस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। आप तब तक हमारी मस्तियों का आनंद या मज़े लीजिए माँ बेटों की। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, बिल्कुल मुफ्त है यार दोस्तों, कर दो ना यार। क्या मतलब क्या लग रहा है आपका? तो मेरी मेहनत भी तो देखो, मैं एक अकेली हूँ, बच्चे को संभालती हूँ फिर ठीक करती हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप इंजॉय कीजिए।